बुरहानपुर की नामचीन मैक्रो विजय एकेडमी स्कूल की कक्षा 11वीं की बायोलॉजी की छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। इंदौर से बुरहानपुर पहुंचे परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और संस्थान के निजी अस्पताल पर इलाज की लापरवाही का आरोप लगाया। स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को निराधार बताते हुए छात्रा की अंतिम समय तक जान बचाने की कोशिश की। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है और बुरहानपुर की नामचीन मैक्रो विजय एकेडमी में 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा यशस्वी ब्राह्मणे की संदिग्ध मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर इंदौर से बुरहानपुर पहुंचे छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के द्वारा ही संचालित निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और परिजन अब इस मामले की शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बुरहानपुर की लालबाग थाना पुलिस ने छात्रा का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मैक्रो विजन स्कूल के संचालक और संस्थान द्वारा संचालित निजी अस्पताल ऑल इज वेल के संचालकों ने परिजनों के आरोपों को निराधार बताया है और प्रबंधन के अनुसार छात्रा को सीने में दर्द होने के बाद उसका तुरंत इलाज शुरू किया गया। इलाज की पूरी जानकारी परिजनों को दी गई है और छात्रा की एंजियोप्लास्टी परिजनों की लिखित अनुमति के बाद की गई। सभी मेडिकल कार्रवाई की जानकारी प्रबंधन द्वारा पुलिस को दी गई थी। सर बताइए, आपकी बच्ची कहाँ पे कब से पढ़ाई करती थी? मेरी जो बच्ची है अभी 28 तारीख को हमने यहाँ मैक्रो विजन एकेडमी में छात्रावास हॉस्टल में छोड़ के गए थे और कौन सी कक्षा में थी? किस 11वीं कक्षा में 12वीं की तैयारी करने के लिए स्पेशल आई थी और डॉक्टर बनना था उसको, तो इसलिए तैयारी के लिए हमने छोड़ के गए थे 28 तारीख को। और जो है आज मतलब जो 23 तारीख को आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी तारीख को कल जो है शाम को 5 बजे बात हुई। क्या बताई थी उन्होंने? कि मैं अस्पताल जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा बुखार है तो वार्डन के साथ जा रही हूँ। और उसके बाद जो है बात हुई, डॉक्टर से बात हुई कि आपकी बच्ची का बीपी लो हो रहा है, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। हमने कहा कि जल्दी इलाज करिए। और जो है अचानक बोले कि आपकी बच्चे की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, जल्दी आ जाओ। और उससे पहले हमें कभी नहीं बताया गया कि आपकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है कि आप आ जाओ, बच्ची को ले जाओ। हॉस्टल वार्डन ने ना बताया हमने, ना स्कूल संचालक ने हमको नहीं बताया कि आपकी बच्ची थोड़ी तबीयत नहीं है, स्कूल नहीं जा रही है, हॉस्टल में ही रह रही है। इसके कारण से आज हमारी बच्ची की जो है जान चली गई। बच्ची कोई वीकनेस थी क्या? बच्ची की किसी तरह से कोई वीकनेस नहीं थी। हाइट में 6 फीट की करीब थी, अच्छी थी और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। और अचानक हमें तो यही लग रहा है कि जो है एक तो हॉस्टल वार्डन और स्कूल संचालक ने हमें सही जानकारी नहीं दी कि बच्ची आपकी थोड़ी तबीयत खराब नहीं है तो आपको बताएं कि हम आ जाए और उसको कुछ ट्रीटमेंट करा दिए। और जो है डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा था किसी कारण से कोई हाई डोज दे दिया डॉक्टर ने, या किसी कारण से कुछ उन्होंने जो है कोई दवाई गलत दे दी है, जिसके कारण आज हमारी बच्ची की जान चली गई। जाँच कराने को तैयार है? हम इसीलिए पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हैं कि किसी प्रकार को हमारी बच्ची को जो है हाई डोज दवाई दी गई, जिसके कारण से आज हमारी बच्ची डॉक्टर बनने वाली थी, जो आज हम उसकी डेथ हो गई और जिसके कारण से हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो शिकायत करेंगे? शिकायत जरूर है हमारी स्कूल संचालक से कि हमको जो बताया नहीं, पेरेंट्स को इस पर से उन्होंने निर्देश दिया था कि आपके बच्चे बीमार होगा तो हम जरूर आपको पेरेंट्स को बुलाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। हमको कभी भी स्कूल संचालक ने फ़ोन नहीं लगाया कि आपकी बच्ची 2 दिन बीमार है और हम जरूर आ जाते हैं। और हमको बहकावे में रखा और अनजान में रखा। लापरवाही है, बहुत सारी लापरवाही है। और अंतिम समय तक स्कूल संचालक मुझे बोलते रहे कि आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आने की जरूरत नहीं है। जस्ट आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा खराब होगी, आप जल्दी से आइए। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि स्कूल प्रशासक के विरुद्ध चौकसी जी जो है चला रहे और हॉस्टल जो वार्डन है इनको विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और होने वाले जो और भी बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में और स्कूल में, उसके ऊपर इस प्रकार की जो है ऐसी कोई मतलब नौबत नहीं आए कि और भी किसी बच्चे की जान चली जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की जाए। स्कूल संचालक को
हवालात में डाल दिया जाए, बंद कर दी जाए स्कूल को। और हम चाहते हैं कि कोई अन्य बच्चों पे इस प्रकार की कोई कार्रवाई ना हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आप कोई शिकायत करेंगे अपने स्तर पे? जरूर शिकायत करेंगे। ये शिकायत करेंगे कि स्कूल ने ध्यान नहीं दिया। न्याय के लिए कहाँ तक जाएंगे? न्याय तक हम आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि जनता जो स्कूल जो है हमने किया था, जो कि हार्ट अटैक में स्पेसिफिक एक टेस्ट होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेस था, नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा रेस था, 44 पे अराउंड था। तो फिर हमने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के बाद उनके जो डॉक्टर हैं उनको इन्फॉर्म किया, और रिटर्न कंसेंट के बाद हमने उनको एंजियोग्राफी के लिए लिया। एंजियोग्राफी नॉर्मल थी उनकी, बीपी उनका कम था, बीपी लोअर साइड में था, धड़कन बढ़ी हुई थी उनकी। तो उसके बाद जब हमने आईसीयू में शिफ्ट किया, आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद समवेयर अराउंड 8 o'clock, तो शी हैड सडन कार्डियक अरेस्ट, कन्वर्जन कार्डियक अरेस्ट हुआ, बीपी कम हुआ और अनकॉन्शियस है पेशेंट। तो उसके बाद से उसका सीपीआर शुरू किया, आइनोट्रोपिक सपोर्ट लगाए, जो बीपी बढ़ाने की मेडिसिन होती हैं वो लगाए, और उसके बाद से पेशेंट धीरे धीरे बीपी बहुत कम होता गया। और उसके साथ हो सकता वो आगे क्या हो, लाइक वी डोंट नो इन दैट वे। तो जो में आया 2D को ECG करने के बाद इसको सीवियर अटैक है, ब्लड टेस्ट वगैरह किया, सब किया। फिर पेरेंट्स से लगातार टच में थे, उनके फैमिली डॉक्टर को भी सब बातें बताते जा रहे थे कि इसका ऐसा ऐसा हो रहा है, और उनसे इजाज़त ली व्हाट्सएप पे रिटर्न में। उसके बाद ही हमने एंजियोग्राफी के लिए भेजा। एंजियोग्राफी में कुछ भी नहीं निकला, तो फिर उसको कैजुअल्टी में ले जा रहे थे आईसीयू की तरफ। तो वहाँ जाते जाते उसको सीवियर अटैक आया। 10-12 जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, लगातार प्रयास किए, 4-4.5 घंटे तक जो कर सकते थे, पर वो बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाई। बहुत दुखद बात है। ये प्रबंधन की लापरवाही के क्या होता है कि पुलिस को हमने सबसे पहले ही खबर कर दी थी, और हमारे यहाँ हर चीज़ मिनट टू मिनट, सेकंड से सेकंड रिकॉर्ड होती है। बच्ची हॉस्पिटल से कब निकली, कैजुअल्टी कब पहुंची, कौन सा डॉक्टर पहुंचा, क्या इलाज हुआ, पेरेंट्स से जितनी बातें की पिछले 2 दिन में, वो सबकी रिकॉर्डिंग हम पुलिस प्रशासन को दे चुके हैं। तो हमारे यहाँ करीब करीब 1000 कैमरे लगे हैं, और हर पल हर चीज़ की फुल रिकॉर्डिंग होती है। तो किसी भी तरीके की लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं 4000 लोगों को इस कैंपस में लेके चल रहा हूँ, तो लापरवाही